आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जो कोई भी मुल्क की सालमियत और इक़्तिदार आला को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह 41 कोयला खानों की नीलामी का आगाज करेंगे। मुल्क में कोविड-19 का टेस्ट करने वाली लैब्स की तादाद 924 हो गई है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 2,400 रुपये कर दी गई है। और रेलवे ने 5 रियासतों में 960 कोविड की देखभाल वाले कोच तैनात किए हैं। अब खबरें तफसील से। 193 रुकनी जनरल असम्बली में 184 वोट हासिल करने के बाद भारत को 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी कल रात हुई वोटिंग के दौरान सलामती कौंसिल में जीत हासिल की। भारत 2021-22 तक की मुद्दत के लिए एशिया बैरुल काहिल जुमरे से एक गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए उम्मीदवार है। उसकी जीत यकीनी थी क्योंकि वो इस ग्रुप से वाहिद सीट के लिए अकेला उम्मीदवार था। पिछले साल जून में 55 रुकनी एशिया बैरुल काहिल ग्रुप की तरफ से नई दिल्ली की उम्मीदवारी के मुत्तफ़िक़ा तौर पर तौसीक़ की गई थी। भारत की 2 साल की मुद्दत 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। ये 8वां मौका है जब भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनेगा, जो 5 मुस्तकिल मेंबरों और 10 गैर मुस्तकिल मेंबरों पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत को यूएन सलामती कौंसिल में इस सीट के चुनाव के दौरान जबरदस्त हिमायत हासिल हुई और वो क़यादत फराहम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल में भारत का इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन और खासकर कोविड-19 के वक्त उनकी तहरीक देने वाली आलमी क़यादत के लिए एक अहदनामा है। जनाब त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत एक नाजुक वक्त में सलामती कौंसिल का मेंबर बनेगा और हमें उम्मीद है कि कोविड के बाद की दुनिया में भारत क़यादत फराहम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख के मशरक़ी हिस्से में गिलवान वादी में हुई पुरतशद्दुद झड़प में शहीद हुए भारतीय फौजियों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात पीर की शाम भारत और चीन के फौजियों के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़पों के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भारत की सालमियत और इक़्तिदार आला को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनाब मोदी ने शहीद हुए सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनकी बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है जो कुर्बानी और तहम्मुल के उसूलों पर कारबंद है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने की खातिर अपने पड़ोसी मुल्कों से राब्ता करने की कोशिश करता है। भारतीय फौजियों की बहादुरी और जुर्रतमंदी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क ने खित्ते में हमेशा अमन के लिए काम किया है, लेकिन किसी इश्तियाल अंगेज़ी की ज़रूरत में ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात का इआदा किया कि कोई भी सूरत हो या कैसे भी हालात हों, भारत अपनी एक-एक इंच जमीन और अपने वक़ार का सख्ती से तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। वज़ीर-ए-आज़म और मीटिंग में शरीक काबीनी वज़ीरों और वुज़राए आला ने गिलवान वादी में शहीद हुए भारतीय फौजियों के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस महीने की 15 तारीख को गिलवान में
पुरतशद्दुद टकराव पर चीन के अपने हम मनसब वांग यी के भारत के शदीद एहतजाज से मुत्तला किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने लद्दाख के हालिया वाक़े पर सपहर टेलीफोन पर गुफ्तगू की। डॉक्टर जयशंकर ने याद दिलाया कि 6 जून को फ़ौज के सीनियर कमांडरों की मीटिंग के दौरान हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर कशीदगी को कम करने पर एक समझौता हुआ था। इस इत्तफ़ाक़ राय को नाफिज करने के लिए पिछले पूरे हफ्ते वहां कमांडर मुसलसल मीटिंगें कर रहे थे। अगरचे इसमें कुछ पेशरफ्त हुई थी, लेकिन चीन की जानिब से LAC में भारत की जानिब गलवान वादी में एक ढांचा तैयार करने की कोशिश की गई। इस मामले पर तनाज़ा हुआ और चीन की तरफ से पहले से मंसूबाबंद कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में तशद्दुद और हलाकतें हुईं। इससे हक़ायक़ को तब्दील करने और उन तमाम समझौतों की खिलाफ वर्जी का इजहार होता है जिसमें मौजूदा सूरत हाल को तब्दील न करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि इस गैर मामूली पेशरफ्त से बाहमी ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि चीन की तरफ से अपनी कार्रवाई पर नज़रसानी करते हुए दुरुस्तगी के इक़दामात किए जाएं। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी जानिब से हालिया पेशरफ्त पर चीन के मौक़िफ़ से मुत्तला किया। उन्होंने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि मजमूई सूरत हाल को ज़िम्मेदाराना तरीक़े से निपटाया जाना चाहिए और दोनों फ़रीक़ों को 6 जून को हुई मफ़ाहमत पर संजीदगी से अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे मामलात में इजाफा हो, बल्कि बाहमी समझौतों और प्रोटोकॉल के मुताबिक अमन और आतिशी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिफाई तज्जियाकार कोमोडोर उदय भास्कर ने मशरक़ी लद्दाख के गलवान वादी में चीनी फौज के साथ पुरतशद्दुद तसादुम के सिलसिले में भारत की तरफ से दिए गए जवाब के बारे में वज़ाहत की। हाल में जब से शी जिनपिंग साहब आए हैं राष्ट्रपति के तौर पे, तो हमने देखा कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, घटनाएं, जैसे हमारा हाल में डोकलाम हुआ था, उससे पहले देपसांग हुआ था, इसी प्रकार से चुमार हुआ था। तो जब शी जिनपिंग साहब भी यहाँ पे आए थे, PLA के जो ट्रूप्स है वो भारत के अंदर इसी प्रकार का इंट्रूजन, आक्रमण का उन्होंने कोशिश किया था। मैं यही कहूंगा कि चीन का जो भी वो बयान देते हैं उसको एक साइड रखना चाहिए और भारत को वहां पे अपनी तैयारी वगैरह करना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये दोनों देश अपने सैनिक क्षमता के आधारित दावा कर रहे हैं और ये कई सालों से चल रहा है। और इस बार जहां तक भारतीय सेना है, मेरे ख्याल से उनको पता है किस प्रकार का कदम लेना चाहिए। उनको राष्ट्रीय तरफ से जो दृढ़ता होना चाहिए, जो राजनीतिक सहमति होना चाहिए, उसकी सख्त जरूरत है। तो हमें देखना है कि आगे जो भी सरकार का फैसला होगा, फौज की तरफ से मैं कहूंगा कि चाहे उनकी बहादुरी हो या उनकी प्रोफेशनलिज्म, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगा। और अभी जून 2020 जो है वो अक्टूबर 1962 नहीं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर की रात को गिलवान वादी में हुए तसादुम के दौरान चीन के भी 40 से ज्यादा फौजी हलाक व शदीद जख्मी हुए। अमरीका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि मशरक़ी लद्दाख के गिलवान वादी में भारतीय फौज के साथ पुरतशद्दुद झड़प के दौरान चीनी फौज का भारी जानी नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे तिजारती सतह पर कानकनी के लिए कोयले की 41 कानों की नीलामी के आगाज की तकरीब से खिताब करेंगे। कोयले की कानों की फरोख्त के लिए कोयले की कानों की नीलामी के इस अमल का आगाज हुकूमत के जरिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत किए गए ऐलानात का हिस्सा है। कोयले की वजारत फिक्की के इश्तराक से कोयले की इन कानों के लिए नीलामी के अमल का आगाज कर रही है। कोयले की कानों को मुख्तस करने के लिए 2 मरहलों वाला नीलामी का इलेक्ट्रॉनिक अमल अपनाया जा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि उसने मुल्क में कोविड-19 टेस्टिंग लैब्स में इजाफा किया है और अब उनकी तादाद 924 हो गई है। लैब्स की मजमूई तादाद में सरकारी लैब्स की तादाद बढ़कर 674 और प्राइवेट लैब्स की तादाद 250 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के कुल 1,63,187 नमूनों की जांच की गई है। इस तरह अब तक 60,84,256 नमूनों की जांच की जा चुकी है। रेलवे ने 5 रियासतों में 960 कोविड केयर कोचेस तैनात किए हैं। ये रियासतें हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। रेलवे की वजारत ने कहा है कि 960 कोविड केयर कोचेस में से 503 दिल्ली में, 372 उत्तर प्रदेश में, 60 तेलंगाना में, 20 आंध्र प्रदेश में और 5 मध्य प्रदेश में तैनात किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि इन रियासती सरकारों ने
इस सिलसिले में रेलवे को दरख्वास्तें भेजी थीं और रेलवे ने इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोच फराहम किए हैं। वजारत ने कहा है कि रियासती सरकारों की हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक कोशिशों को तक़वियत बख्शने के लिए रेलवे का महकमा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाब होने की शरह 52.79% हो गई है और अब तक 1,86,935 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इस इन्फेक्शन से मजीद 6,922 अफराद सेहतयाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना के सरगर्म केसों की तादाद 1,55,227 है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 10,974 ताज़ा केसों की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इन केसों की कुल तादाद 3,54,065 हो गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो कौमी दारुल हुकूमत और आसपास के अजला में कोविड-19 के बंदोबस्त से मुतालिक एक जामे पॉलिसी तैयार करे। दिल्ली से मिलने वाले रियासत के अजला में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और वजीर आला ने इन अजला के ओहदेदारों को पहले ही हिदायत दे रखी है कि वो पूरी तरह चौकस रहें। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कल वजीर आजम की मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली और आसपास के जिलों के लोगों के बीच मुसलसल आमदोरफ्त होती है और इसके मद्देनजर मुश्तबा और बगैर अलामत वाले मरीजों की स्क्रीनिंग का इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। उन्होंने वजीर आजम को बताया कि रियासती हुकूमत ने अब तक 5 लाख कोरोना टेस्ट किए हैं और अभी 16,000 से ज्यादा मामलों का हर रोज टेस्ट किया जा रहा है। हुकूमत का निशाना इस महीने की 20 तारीख तक 20,000 से ज्यादा टेस्ट हर रोज करने का है। उन्होंने वजीर आजम से गुजारिश की कि बगैर अलामत वाले कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में रखने की इजाजत दी जाए। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। इस महीने की 21 तारीख को योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की तक़रीबात का आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम के साथ होगा। दूरदर्शन उनका खिताब सुबह 6:30 बजे बराह रास्त नश्र करेगा, जो दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी नश्र होगा। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की टीम सुबह 7:45 तक बराह रास्त मुश्तरका योगा प्रोटोकॉल का मुजाहरा करेगी। इसके बाद 7:45 से 8 बजे तक योगा के माहिरीन के साथ मुबाहिसा नश्र किया जाएगा। आयुष की वजारत योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की अपनी सरगर्मियों के जरिए घर पर योगा, खानदान के साथ योगा के मौजू को फरोग दे रही है। 15 मालियाती कमीशन के चेयरमैन N.K. सिंह और कमीशन के मेंबरों ने पीने के पानी और सफाई सुथराई की खिदमात बंदोबस्त के लिए ग्रांट पर कल जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मीटिंग की। कमीशन को दिए गए इख्तियारात के तहत इसकी जिम्मेदारी है कि वो रियासत के मालियाती कमीशन की तरफ से की गई सिफारिशात की बुनियाद पर पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटियों के वसाइल को पूरा करने के लिए एक रियासत के कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दामात की सिफारिश करे। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि बहादुर शहीद जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अखबारों ने ज़ैली सुर्खी में उनके इस बयान को भी उजागर किया है कि हिंदुस्तान अमन चाहता है, लेकिन इश्ताल अंगेजी पर वो तुर्की बतुर्की जवाब देने की सलाहियत भी रखता है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हिंद चीन तसादुम और जवानों की शहादत के हवाले से वजीर आजम के जरिए जुमे को ऑल पार्टी मीटिंग तलब किए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए CBSE को 10वीं और 12वीं के बाकी इम्तहानात मनसूख करने पर गौर करने की हिदायत को भी सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जो कोई भी मुल्क की सालमियत और इक़्तिदार आला को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर आज़म आज सुबह 41 कोयला कानों की नीलामी का आगाज करेंगे। मुल्क में कोविड-19 का टेस्ट करने वाली लैब्स की तादाद 924 हो गई है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की कीमत घटाकर 2,400 रुपये कर दी गई है और रेलवे ने 5 रियासतों में 960 कोविड की देखभाल वाले कोच तैनात किए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।